देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी का लोहा मनवा चुका एकमात्र संस्थान कैरियर एकेडमी नाहन कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों के लिए नीट, जेईई मेंस एंड एडवांस जैसी परीक्षाओं के लिए लेकर आया है ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र कोर्स की शुरुआत 19 मई 2020 से स्कॉलरशिप 10वीं के मार्क्स के आधार पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418196191 9882227972। कोरोना काल के बीच ईद उल फितर का त्योहार इस मर्तबा फीका रहा। मुस्लिम वर्ग ने जिला भर में यह त्योहार केवल घर पर ही नमाज अता कर पूरा किया। ईदगाहों और मस्जिदों में इस दौरान कोई भी रौनक नहीं दिखाई दी। वहीं नाहन जामा मस्जिद कच्चा टैंक के इमाम अब्दुल रसूफ इमाम ने ईद की सभी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए घरों में ही उत्सव मनाया। उधर ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष नसीम मोहम्मद दीदार ने कहा कि इस बार मुस्लिम समुदाय ने खुशी का त्योहार सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए मनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद उल फितर का दिन है, हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है, मुक़द्दस दिन है, क्योंकि एक महीना रोज़े रखने के बाद ये इनाम का दिन हमें नसीब किया गया है। तो आज ईद का दिन जहाँ हमारे लिए एक तरफ खुशी का दिन है, साथ ही हमारे लिए आज का जो दिन है इस बार थोड़ा दुख का भी दिन है, क्योंकि इस बार जहाँ हमारे लिए ये खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ईद का दिन नसीब किया है, तो इस बात की तो हमको खुशी है कि हमने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे और तिलावत की, ज़िक्र किया, अल्लाह की इबादत की। लेकिन मुल्क के अंदर जो महामारी कोरोना वायरस को लेकर चल रही है, इसको लेकर हम सभी दुखी हैं, सभी मुसलमान, के इस बीमारी के कारण बहुत से लोग परेशान हैं और जिसकी परेशानी हमको भी उठानी पड़ी है। वो परेशानी ये है कि ईद उल फितर की जो नमाज़ हम सामूहिक तौर से इकट्ठे होकर अदा करते थे ईदगाह में, इस बार कोरोना वायरस के कारण हम वो नमाज अदा नहीं कर सकें इकट्ठे होकर, और लोगों ने शुक्राने के तौर पर अपने अपने घरों में ही ईद उल फितर की नमाज़ अदा की है। यहाँ सरकार का जो आदेश है कि आपने अपनी मस्जिदों को बंद रखना है, तो हमने उसका पूरा पालन किया है। हमने अपनी मस्जिदों को बंद रखा है और हमने अपनी मस्जिदों को नहीं खोला है। जैसे जैसे हमारे पास गाइडलाइन आई, हमने उसके मुताबिक ही उन पर अमल किया और लोगों को भी उसके मुताबिक ही जागरूक किया है। और हमने बतलाया है, लोगों को बार बार बतलाया है कि आपने जो सरकार की गाइडलाइन आ रही है उसी के मुताबिक अमल करना है। और नमाज पूरे रमज़ान लोगों ने अपने घरों में ही अदा की है। हमारे यहाँ तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है, जो कि जिस पूरे साल जिसका इंतज़ार किया जाता है लोग करते हैं, लेकिन इस बार अपने अपने घरों में ही लोगों ने नमाज़ पढ़ी। वो तरावी की नमाज़ यहाँ मस्जिद में नहीं हुई है और पूरे शहर के अंदर किसी भी मस्जिद में जमात के साथ नमाज नहीं अदा की गई है। ये है कि इस बार हमारी फीकी इसलिए भी रह गई कि लोगों के पास ना ही तो इतने असबाब थे कि वो बाज़ार जाते, पैसा नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने कपड़े भी नहीं बनाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास पैसे थे, रुपया था, वो ख़रीद सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों में अपना माल तकसीम किया है और उन गरीबों की मदद की है जो इस महामारी के वक्त में परेशान थे। कुछ लोगों ने खाना खिलाया, कुछ ने कपड़े पहने दूसरों को। तो इस तरीके से इस बार हम लोगों ने नए कपड़े या नई जो ईद की खुशी होती है और एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, उससे भी हमने परहेज़ किया है कि भाई अपने अपने घरों में रहकर ही हमने अपनी ईद की खुशी का इजहार करना है। फितर का पर्व है जो मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा एक पर्व माना जाता है, जो रमज़ान शरीफ की समाप्ति पर आने वाली पहली तारीख को आज पर्व है और साल में ये पर्व एक बार आता है। इसको अधिकतर लोग मीठी ईद के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ईद उल फितर की जो बजाय, और इसमें कोई भी मीठी चीज़ या वो करते हैं। जो पर्व की अहम बात है वो नमाज है।
कि ईद की नमाज़ पढ़ी जाए, वो एक अहम बात होती है। लेकिन इस बार जो नमाज़ थी वो नहीं पढ़ी जा सकी। वजह यह रही कि ईद की नमाज़ या तो मस्जिद में हो सकती थी जमात के रूप में, या फिर ईदगाह में होती थी, और इन दोनों पर पाबंदी थी सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कि जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमने सरकार के निर्देशों का, आदेशों का जो पालन है वो बड़ी कड़ाई से किया है, और हमने कहीं भी मस्जिदों में और ईदगाह में ईद की नमाज नहीं पढ़ी है, नहीं अदा की है। आप लोगों ने अपने घर में शुक्रियाना के कुछ 2 या 4 जो जमात थे वो अपने घर में अकेले ही पढ़े हैं, लेकिन वो ईद की नमाज नहीं, शुक्रियाना की नमाज पढ़ी है। इस बार ईद की एक ख़ास बात यह रही है कि जो खर्चा अधिक करते थे इसके ऊपर, जैसे कपड़े खरीद का, सामान खरीदना, लोगों ने वो नहीं खरीदा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, और उस बचत को जो है वो ऐसे ज़रूरतमंदों पर उसको दान करके उनकी सहायता की है। वो ये देख रहे हैं, हमने देखे थे कि ईद तो जो बचेंगे अगले साल भी आएगी, लेकिन जो गरीब और बेसहारा लोग जो गुर्बत के मारे जा रहे थे, हलाक हो रहे थे, वो उनकी ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। उनको बचाना बहुत ज़रूरी था। उनकी सहायता के लिए जो धन एकत्रित करके अलग अलग रूप में उनकी सहायता अलग की गई है। तो इसलिए जो ईद की खुशी का ये जो पर्व था वो खुशी तो नहीं थी, लेकिन गम भी नहीं है, क्योंकि देश के हालात को देखते हुए ये जो कोरोना-19 बीमारी ने पूरे विश्व को ही कब्जा किया हुआ है, हमें इससे निकलना ज़रूरी था। और असल मुस्लिम समाज उस दिन को ईद मान कर खुशी मनाएगा जब हम कोरोना-19 पर काबू कर लेंगे और इसकी समाप्ति कर देंगे। वो सबसे बड़ा ईद का हमारा पर्व होगा, जिसको खुशी हर उल्लास से मनाया जाएगा सभी समुदाय के साथ। क्योंकि ईद जो है केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि इसको हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी इस खुशी में शामिल होते थे और एक सौहार्द बनाते थे। तो वो सौहार्द तभी कायम होगा जब हम इसको कोरोना को लड़के इसकी हम समाप्ति पर कर लेंगे। और जो इस महीने की जो ख़ास बात रही, जो सुबह के टाइम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तानों में जाते थे, तो नमाज तो अदा नहीं कर पाए, लेकिन अपने पूर्वजों को उनकी याद करने के लिए कब्रिस्तानों में जरूर गए हैं। उनको अपने पूर्वजों को याद किया और वहाँ जो भी सबाब के रूप में उनको पढ़ के या कुछ भी था उनको याद के रूप में वो किया गया। और आगे इस बार ना कोई हमने मिठाइयाँ वितरित की हैं और नहीं कोई और ऐसा उत्सव के रूप में कोई ऐसा सेलिब्रेशन हमने ईद में नहीं किया है। एक ख़ास बात ये रही है इस बार जो थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं एक मन में एक उलझन या कड़वाहट सी पैदा करती है कि कहीं ना कहीं आज जो ईद का दिन था, अगर प्रशासन और सरकार थोड़ा सा ये ध्यान रख लेती, ये कम से कम आज कर्फ्यू ना लगाकर ये कर्फ्यू किसी और दिन पर लगाते, आज बाज़ार को खोल दिया जाता, तो थोड़ा सा जो बच्चे थे वो अपने साथियों को मिलने के लिए या वो आते या मिल जाते या बाज़ार में जा सकते थे। लेकिन क्योंकि कर्फ्यू है और बाहर जाने पर लॉकडाउन, कर्फ्यू में पूर्ण तरह से प्रतिबंध है, वो एक और निराशा का एक बच्चों के लिए, खास मुस्लिम समाज के लिए वो अच्छा नहीं है। हमने महसूस किया कि प्रशासन और सरकार ने इस दिशा में कोई निर्देश या ऐसा पहले सोच विचार नहीं किया जो कर लेना चाहिए था। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट।